देखो दोस्तों, हर साल लाखों लोग इस कोशिश में लग जाते हैं कि उन्हें उनका वेट कम करना है, लेकिन हर बार उन्हें ये एक ही सवाल परेशान करता है कि क्या उन्हें कार्डियो की तरफ जाना चाहिए या वेट ट्रेनिंग की तरफ। क्या आपको भी यही सवाल तंग करता है? तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि वेट लॉस के लिए कार्डियो करना अच्छा है या फिर वेट ट्रेनिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि वेट लॉस करने के लिए तुम्हें एक कैलोरी डेफिसिट में होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्डियो में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होते हैं कि वेट ट्रेनिंग में। तो कार्डियो में ऐसा होता है कि अगर आपका वेट अराउंड 70 kgs है तो 30 मिनट्स कार्डियो करने पे आप अराउंड 250 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। अगर आप आधे घंटे के लिए एकदम नॉर्मल स्पीड पे दौड़ोगे तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फिर आप अराउंड 350 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो कार्डियो में। और अगर वेट ट्रेनिंग की बात करें तो 30 मिनट्स ट्रेनिंग के लिए आप अराउंड 110 से 150 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो। तो अगर देखोगे तो कार्डियो में तुम लोग ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हो एज़ कंपेयर टू वेट ट्रेनिंग। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आप लोग को ये चीज़ भी देखनी है कि वर्कआउट के बाद क्या होता है। तो अगर देखने जाओगे तो अगर आप लोग वेट ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी का रेस्ट मेटाबॉलिक रेट, यानी कि वर्कआउट होने के बाद जब आप लोग रेस्ट कर रहे हो तो उस टाइम का जो मेटाबॉलिक रेट है वो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट से बढ़ा हुआ होता है। और जब आप कार्डियो करते हो आधे घंटे के लिए तो कार्डियो करने के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल रेट पे ही होता है, वो ज़्यादा या कम नहीं होता है। इसके साथ साथ जो वेट ट्रेनिंग होता है वो मसल बिल्डिंग के लिए भी बहुत काम आता है। तो एक रिसर्च के अनुसार अगर अपन देखें तो और मसल्स बहुत काम आते हैं फैट बर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मसल्स बिल्ड करने से तुम्हारा बेस मेटाबॉलिक रेट नॉर्मली हाई हो जाता है। अगला सवाल ये है कि भले ही आपका बेस मेटाबॉलिक रेट या फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, लेकिन हमें देखना है कि कार्डियो के कंपैरिजन में इसका एक्चुअल में कुछ फ़ायदा है भी कि नहीं। तो अगर हम रिसर्च देखें तो ऐसा समझता है कि 4 से 5% ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट से, जिससे आप एडिशनली 140 से 150 कैलोरीज ही बर्न करते हो। तो अगर देखने जाओगे तो वेट ट्रेनिंग कार्डियो के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। उसका फ़ायदा बस ये होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और फिर हफ्ते भर भी आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है वेट ट्रेनिंग का। अभी देखने जाओगे तो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग ये दो बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज पैटर्न्स है, लेकिन इसके साथ साथ और एक एडिशनल पैटर्न है जिसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। ये जो पैटर्न है इसमें ऐसा होता है कि तुम लोग एक शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ही हाई एनर्जी के साथ वर्कआउट करते हो और अपना हार्ट बीट एकदम हायर रेंज पे लेके जाते हो और फिर उसके बाद एक स्लो वर्कआउट करते हो और फिर वापस से एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, वापस से स्लो वर्कआउट। इससे तुम्हारा हार्ट बीट हाई और लो इस रेंज में मूव होता रहता है। ये भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्कआउट है तुम्हारे वेट लॉस के लिए। अगर रिसर्च देखने जाओगे तो ये समझता है कि HIIT से उतने ही कैलोरीज बर्न होते जितना कि एक कार्डियो सेशन में। लेकिन HIIT में काफ़ी सारे एक्सरसाइज ऐसे भी होते हैं जिसमें तुम्हें बॉडी वेट यूज़ करना होता है, जैसे कि पुशअप्स हो गया या फिर सिटअप्स हो गया। तो इसमें तुम्हारे मसल्स भी ट्रेन हो जाते हैं। तो अपने इस डिस्कशन का एक ही कंक्लूजन है कि कार्डियो या फिर वेट ट्रेनिंग, इन दोनों में से कौन सा एक चुनना है। एक्चुअली कोई एक नहीं चुनना है, दोनों भी बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें बैलेंस करके वर्कआउट करना है। तो ओवर द वीक तुम लोग ने समझो अगर 3 दिन
हैवी वर्कआउट कर लिया तो बाकी 2 दिन कार्डियो पे फोकस करो और फिर मिक्स करते रहो आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। और फिर 3 महीनों के बाद तुम अपने आप ही खुद में रिजल्ट देखने लग जाओगे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब।